2500 या 2000 पदों पर आएगी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो 2500 पदों पर आएगी या फिर 2000 पदों पर आएगी, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। और साथ ही 5041 शिक्षकों के पद हैं खाली, कि अभी उत्तराखंड के अंदर प्रेजेंट टाइम में 5041 जो पद हैं वो शिक्षकों के बिल्कुल खाली हैं। अब इन पर भर्ती की प्रोसेस क्या है ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का श्रेय किसको, कि जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो घोषणा हुई है जिसके अंदर 2500 पदों की घोषणा हुई थी, वो जो 2500 पदों की घोषणा है उसका श्रेय किसको जाता है। ये किसको जाने का मतलब ये है कि क्या इसमें डाइट डीएलएड वाले जो बच्चे हैं ये श्रेय पूरा का पूरा उनको जाता है या फिर उन बच्चों को जाता है जिन्होंने जाकर अदर स्टेट से डीएलएड किया हुआ है। दूसरा, विद्यालयों में लटका ताला, छात्र छात्राएं रोज वापस लौट रहे, कि उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जो कि शिक्षक विहीन हो चुके हैं, वहाँ पर ताला लग चुका है, छात्र छात्राएं रोज पढ़ने के लिए आते हैं परंतु उन्हें वापस लौटना पड़ता है, उनके हाथ से निराशा लगती है। तो ये सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो ये जितने भी पॉइंट हैं इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हर ब्लॉक में खुलेगा अंग्रेजी माध्यम का स्कूल, शिक्षक किए जाएंगे भर्ती। कि अब क्या है, जितने भी ब्लॉक हैं सभी ब्लॉक के अंदर अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुलेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब जितने भी प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में पढ़ाई शुरू की जाएगी, परंतु अब शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं उनको हम हर ब्लॉक में खोलेंगे। ठीक है, पूरी खबर क्या है थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। शिक्षा मंत्री ने 486 लाख के निर्माण कार्यों का किया शिलान्यास, आवासीय भी बनेंगे भवन। आगे पूरी खबर क्या है थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। लिखा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों को आकर्षक बनाने के लिए हर ब्लॉक में कुछ अंग्रेजी माध्यम के स्कूल शुरू किए जाएंगे। यह कहना है शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का। उन्होंने यह बात SCRT परिसर में आवासीय भवनों और शिक्षा निदेशालय के गेट के शिलान्यास कार्यक्रम के बाद कही। शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या पर उन्होंने विभाग से रिपोर्ट मांगी थी। इसमें अभिभावकों की ओर से बताया गया कि उनका बच्चा अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़े। वहीं कुछ का कहना है कि स्कूल में हर विषय के शिक्षक हों। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने 486 लाख के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2000 शिक्षकों की भर्ती होगी। तो देखो, ये फाइनली आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पर शिक्षा मंत्री ने साफ साफ यह बोल दिया है कि हम क्या अभी हर विषय के जो शिक्षक है उनकी नियुक्ति करेंगे और साथ साथ में अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर हम 2000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, यानी कि 2000 शिक्षकों की भर्ती होगी। परंतु देखो, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो में ये बताया था कि रुड़की के अंदर एक हॉस्पिटल में कुछ चीज़ों का उद्घाटन करना था। वहाँ पर जो शिक्षा मंत्री जी आए थे उन्होंने वहाँ पर 2500 पदों की घोषणा की थी और अब इन पदों के अंदर जो 500 पद हैं उनकी कमी हो चुकी है। ठीक है ना, और मुझे अभी ये लग रहा है कि आगे पहुँचते पहुँचते ये जो कमी है और होती ही रहेगी। ये अभी 3-4 दिन के अंदर ही 500 पद कम हो गए हैं, 2500 से 2000 हो गए हैं और ऐसे ही आने वाले समय में ये जो संख्या है वही मुझे लग रहा है 1200-1300 तक पहुँचने वाली है, घटते घटते। ठीक है, आगे क्या लिखा है थोड़ा सा इसको और देख लेते हैं कि वहीं शिक्षकों की तरह अधिकारियों की भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज की जाएगी। कार्यक्रम में विधायक उमेश शर्मा काऊ, निदेशक SCRT वंदना गब्याल, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉक्टर मुकुल सती, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा अजय नोडियाल, निदेशक संस्कृत शिक्षा अनंत भारद्वाज, परमेंद्र सकलानी ये आदि मौजूद रहे हैं। ठीक है, आगे लिखा है, आगे जैसे कि आप ये फोटो भी देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि शिक्षा निदेशालय में आयोजित कार्यक्रम में निर्माण कार्यों का शिलान्यास करते हुए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत। कमेटी तय करेगी स्कूलों में कौन सी किताबें आएंगी। तो भाई ये कमेटी जो है वो तय करेगी कि स्कूलों के अंदर कौन सी किताबें आएंगी। छात्रों को इस महीने तक मिलेंगी किताबें, कि जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनके अंदर जो किताबें हैं वो इसी माह के अंदर मिलने वाली है। हर जिले में बनेंगे मॉडल डाइट, कि अब जो है जितने भी जिले हैं 13 के 13 उनके अंदर मॉडल डाइट बनने वाले हैं। मंत्री ने की स्कूलों में पौधरोपण की शुरुआत। अगली खबर आ रही है कि प्राथमिक विद्यालय मलारी में लटका ताला, 12 छात्र छात्रा स्कूल आकर रोज लौट रहे। चमोली के अंदर जो ये मलारी गाँव है ये क्या है, ये चीन की सीमा से सटा हुआ एक गाँव है और यहाँ पर क्या है, जितने भी बच्चे हैं वो रोज स्कूल आते हैं और वापस लौट जाते हैं। उनका कारण यही है कि वहाँ पर शिक्षक ही नहीं है। भाई जब शिक्षक ही नहीं होगा तो विद्यालय बंद रहेगा, जिसकी वजह से जो छात्र छात्राएं हैं वो वापस लौट जा रहे हैं। एक सप्ताह से हो रहा है गुरुजी का इंतजार, कि भाई एक सप्ताह हो चुका है और छात्र क्या है रोज अपने गुरुजी का इंतजार कर रहे हैं। पूरी खबर पढ़ लेते हैं हम। गोपेश्वर चमोली जिले का एक शिक्षा विभाग वाइब्रेंट विलेज मलारी में स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भेजना ही भूल गया है। ऐसे में 1 जुलाई से जिले के सभी विद्यालय खुल गए हैं, लेकिन मलारी विद्यालय में एक सप्ताह से ताला लटका हुआ है। स्कूली बच्चे विद्यालय आकर रोज लौट रहे हैं। सोमवार को भी जब विद्यालय में कोई शिक्षक नहीं पहुंचा तो गांव के पूर्व प्रधान ने इसकी शिकायत शिक्षा विभाग से की। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी ने एक शिक्षिका को 10 जुलाई से विद्यालय में पठन पाठन शुरू करने के आदेश दिए, जबकि विगत वर्षों तक 1 जुलाई से विद्यालय खुल जाता था। चमोली जनपद में लगे चीन सीमा क्षेत्र में स्थित प्राथमिक विद्यालय मलारी माइग्रेट विद्यालय है। ग्रीष्मकाल में इस विद्यालय में प्राथमिक विद्यालय देवली बगड़, प्राथमिक विद्यालय बाल किला और प्राथमिक विद्यालय तेफना के बच्चे पठन पाठन के लिए पहुंचते हैं।
विद्यालय में पठन पाठन का जिम्मा भी इन्हीं विद्यालयों में तैनात शिक्षकों के पास रहता है। यानी कि ये जो प्राथमिक विद्यालय, यहाँ पर अन्य विद्यालयों के भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं ग्रीष्मकाल के टाइम पर। ठीक है। साथ ही रोटेशन के तहत शिक्षा विभाग की ओर से मल्लारी विद्यालय में शिक्षक भेजे जाते हैं, मगर इस बार अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जून माह का अवकाश प्राप्त होने पर गांव के 12 बच्चे 1 जुलाई से विद्यालय पहुंचे, लेकिन किसी शिक्षक न पहुंचने से उन्हें बेरंग लौटना पड़ा। 7 जुलाई तक भी शिक्षक शिक्षा विद्यालय में उपलब्ध नहीं पहुंचे हैं। मल्लारी के पूर्व ग्राम प्रधान मंगल सिंह ने कहा कि ये शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही है। 1 सप्ताह से विद्यालय बंद है। अब 10 जुलाई से विद्यालय खोलने की बात कही जा रही है। अब सवाल ये है कि 1 जुलाई को सभी जगहों के विद्यालयों का संचालन शुरू हो गया है, तो प्राथमिक विद्यालय मल्लारी का संचालन 10 जुलाई से क्यों किया जा रहा है। आगे लिखा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के सहारे स्कूल में बैठ रहे बच्चे। कि देखो ऐसे ऐसे विद्यालय भी हैं जहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के भरोसे ही प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये खबर आपने देखी ली। भाई इतनी बुरी हालत हो चुकी है प्राथमिक विद्यालयों की कि वहाँ पर तो जो आंगनवाड़ी केंद्र वाली जो बाल बाटिकाओं वाली मैडम होती हैं, वो अब प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ा रही हैं। उन्हीं के भरोसे बच्चों को वहाँ पर बैठना पड़ रहा है। शिक्षक ही नहीं है, सभी को ये ज्ञात है कि 1 जुलाई से विद्यालय खुल जाता है, परंतु ये विद्यालय 10 जुलाई से खुलेगा। ये तो उत्तराखंड सरकार का एक नया ही नियम लगता है। इसमें लिखा है कि कुमाऊं के सैकड़ों स्कूलों में शिक्षकों को ढूंढ रहे बच्चे, क्योंकि कुमाऊं के बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक हैं ही नहीं है। कहाँ पर कितने नहीं है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सारी की सारी जो खबर है, आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा कुल पद 5041। ठीक है, नैनीताल में 480 है, बागेश्वर में 545, चंपावत में 190, अल्मोड़ा में 1158, पिथौरागढ़ में 1250, यूएस नगर में 1418। अब आप खुद देख लो, भाई यूएस नगर एक प्लेन राज्य है जहाँ पर सारे टीचर नौकरी भी करना चाहते हैं, और यहीं पर 1418 पद क्या है, रिक्त हुए हैं। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था है उत्तराखंड की। अब ये जो 5041 पोस्टें खाली हैं शिक्षकों की, ये सभी प्रकार के विद्यालयों में है, जिसमें प्राथमिक, जूनियर, इंटर कॉलेज, हाई स्कूल सारे के सारे विद्यालय आ जाते हैं। यानी कि यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर 5041 पद जो हैं वो अभी भी खाली हैं शिक्षकों के। ठीक है, जबकि अगर हम प्राइमरी की बात करें तो वहाँ पर भी लगभग 3000 के आसपास जो पद हैं वो भी खाली हैं, जैसा कि हमने पहले भी आपको आरटीआई के माध्यम से दिखा दिया है। ठीक है, अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि भाई ये जो पदों की घोषणा हुई है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्या इसमें डाइट वाले बच्चे हैं या फिर अदर स्टेट वाले बच्चे हैं। तो देखो अभी तो फिलहाल के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई इसका सिरों किसी को भी नहीं जाता है, क्योंकि पहली बात तो अभी भर्ती आई नहीं है। भाई भर्ती अगर आ जाती तब हम दे सकते थे कि भाई ये जो नई भर्ती निकालने का श्रेय है, ये डाइट वाले बच्चों को जाता है या फिर अदर स्टेट वाले बच्चों को जाता है। तो भाई अभी तो किसी ने भी कोई भी मेहनत नहीं की है हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी तक भर्ती आई नहीं है। जब भर्ती नहीं आई है तो इसका मतलब ये है कि आपने जो मेहनत की है वो सही डायरेक्शन में नहीं की है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डायरेक्शन है, आपको अपनी डायरेक्शन को सही करना पड़ेगा। तो मेरा तो यही सुझाव है अभी के लिए। बाकी देखो, दूसरा, आप लोगों ने ये देख भी लिया होगा कि जो उत्तराखंड डाइट वाले बच्चे हैं वो काफ़ी लंबे समय से प्रयास भी कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा भाई, दिन प्रतिदिन आपको न्यूज़ में ऐसी खबरें सुनने को मिल जाती होंगी जहाँ पर ये कि प्राथमिक शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती के निर्देश, डीएलएड प्रशिक्षकों का कुछ रोका। यानी कि डीएलएड वाले जो बच्चे थे उन्होंने क्या किया था, रैली निकाली थी, धरना प्रदर्शन दिया था, मंत्री जी से मिले थे। तो वहाँ पर उन्हें कुछ आश्वासन भी मिला था कि भाई आपकी जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो जल्द से जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों ने दिया धरना, प्रशिक्षितों ने नियुक्ति के लिए निकाली रैली। की प्रशिक्षितों ने क्या किया था, रैली भी निकाली थी। ये फोटो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि शिक्षकों ने उठाई द्वितीय चरण भर्ती की मांग। यानी कि ये जो मांग है ये डे बाई डे होती ही रहती हैं। हर शिक्षक अपने अपने स्तर से प्रयास करता रहता है। ठीक है, और साथ साथ में अगर आप इधर स्टेट वाले बच्चों को भी देखोगे तो वो भी कई बार क्या है, मंत्री जी से जाकर मिले हैं। उन्होंने भी हर जिले के जो डीईओ होते हैं उनको भी लेटर दिया है, शिक्षा मंत्री को भी लेटर दिया है, और उत्तराखंड के अंदर लगभग जितने भी विधायक हैं, अधिकांश विधायकों को भी उन्होंने लेटर दिया है। तो उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किया है। ऐसा नहीं कह सकते कि भी अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं उन्होंने प्रयास नहीं किया है। हालांकि अगर मैं देखूँ तो अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया है, परंतु जो डाइट वाले बच्चे हैं उन्होंने भी कम प्रयास नहीं किया, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। भाई उन्होंने रैलियाँ निकाली हैं, धरना दिया है, जो कि अदर स्टेट वाले बच्चों ने अभी तक किया नहीं है। तो अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो ये जो प्रयास है थोड़ा सा डाइट का मुझे ज़्यादा भी लग रहा है। परंतु इस समय प्रेजेंट टाइम में जो डाइट वाले बच्चे हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, तो अभी काम जो कर रहे हैं वो अदर स्टेट वाले बच्चे कर रहे हैं। अब पता नहीं हुआ क्या अभी डाइट वाले जो बच्चे हैं वो खाली बैठे हुए हैं या गुपचुप तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसी मुझे जानकारी मिली है तो उसके हिसाब से तो मुझे ये लग रहा है कि अभी जो डाइट वाले बच्चे हैं वो ओपनली काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो बैकडोर में अगर काम कर रहे हो तो हो सकता है कर रहे होंगे। बाकी देखो, मैं तो ये कहूँगा कि भाई अभी ये जो सिरे है ना, ये किसी को भी नहीं जाता है, क्योंकि नई भर्ती अभी आई नहीं है। जैसे ही नई भर्ती आ जाएगी तो जिसको भी श्रेय लेना होगा भाई ले लेना, हमें तो नई भर्ती से मतलब होता है। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, हर बच्चा जो होता है वो अपने स्तर से प्रयास करता ही है, तो हर बच्चे को इसका श्रेय जाता है। हर बच्चा हर बच्चे को इसका क्रेडिट जाता है जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कार्य कर रहा है। चाहे बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं कि घर बैठे थोड़ा बहुत अपना आर्थिक सहयोग प्रदान कर रहे हों, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो ग्राउंड में जा रहे हों, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो बैकडोर से काम कर रहे हों, ग्राउंड में सामने नहीं आना चाहते हों।
तो भाई यहाँ पर हर बच्चे का सहयोग है, तो हम किसी भी एक पर्सन को या किसी भी एक संस्था को इसका क्रेडिट नहीं दे सकते हैं कि सारा का श्रेय हम एक ही को दे दें कि भी डाइट ने क्या है या अदर स्टेट वाले बच्चों ने क्या है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हम, क्योंकि इसका श्रेय हर उस पर्सन को जाता है जिसने डीएलएड किया हुआ है और वो अपने स्तर से थोड़ा सा भी काम कर रहा है, चाहे वो आर्थिक रूप से किसी की मदद कर रहा हो, फिजिकल रूप से किसी की मदद कर रहा हो, तो इसमें उन सभी बच्चों का श्रेय है, यहाँ पर किसी भी एक पर्सन को श्रेय नहीं जाता है। ठीक है, तो देखिए उम्मीद है कि जितने पॉइंट थे यहाँ पर हमने आपको स्टार्टिंग में बताए थे वो सारे के सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। अभी एक क्वेश्चन बार बार ये हो रहा जाता है कि जो हमारी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसकी कब तक आने की उम्मीद रहती है। तो देखिए वो जो है अभी हम फिक्स नहीं कह सकते हैं कि कब तक आएगी, परंतु एक जो हमारी उम्मीद थी कि थोड़ी बहुत जो हमें सूत्रों से जानकारी मिली थी, तो उसमें हमने सितंबर माह को फिक्स किया था कि भाई जो सितंबर माह इसके अंदर जो आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। ठीक है, फिर बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर कर लेना। तो मिलते हैं फिर बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।